बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 7 ऐसे मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनको अपने लिए इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं सामने वाले लोग आपके साथ तो वो टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे, कहीं आप उनके हाथों तो मैनिपुलेट नहीं हो रहे। तो वो 7 टेक्निक में से पहली टेक्निक है गैस लाइटिंग। इस टेक्निक को यूज करने वाले लोग दूसरे इंसानों को सेल्फ डाउट का शिकार कर देते हैं। बातों बातों में किसी दूसरे इंसान की बात को इस तरह रद्द करना या इस तरह बात करना कि सामने वाला अपनी बातों और अपने सोच पर डाउट का शिकार हो जाए। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी बात न करे, बल्कि किसी न किसी तरह वो सामने वाले इंसान की बात मानने पर कायल हो जाए कि नहीं, मेरी बात गलत और तुम्हारी बात सही है। जैसे कोई दो इंसान आपस में लड़ पड़े तो जिसको ये टेक्निक पता हो वो बात को इस तरह बता सकता है कि सामने वाला इंसान भी डाउट का शिकार हो जाता है कि यार कहीं मेरी ही तो की गलती नहीं, और दूसरे लोग भी हमेशा उसे इनोसेंट और दूसरे को कसूरवार ठहरा देते हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जरूर होंगे, चाहे वो जितने भी काम कर लें, जितनी भी लड़ाइयाँ कर लें, आखिर में हमेशा वही सच्चे नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें इस गैस लाइटिंग वाली मैनिपुलेशन टेक्निक को सही से यूज करना आता होता है। तो आप इस बात को समझ जाएं और कभी भी ऐसे ट्रैप में मत फंसिएगा। तो जहाँ भी आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़े, सामने वाली की बात जितनी भी आप पर असर कर रही हो, आप अपनी बात पे कायम रहा करें। दूसरी टेक्निक आती है रिवर्स साइकोलॉजी। ये सुनने में तो बहुत ही कोई आसान लफ्ज लग रहा है, ये टेक्निक भी बहुत ज्यादा आसान है और इसे ज्यादातर हम दोस्तों के साथ, माँ बाप अपने बच्चों के साथ या जिससे काम लेना हो उस पर यूज करते हैं। जैसे किसी को ये कहना कि नहीं नहीं भाई तुम रहने दो, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो उस शख्स के अंदर बहुत ज्यादा अर्ज आ जाती है कि मैं इसे प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तीसरी टेक्निक है चॉइस रिस्ट्रिक्शन। ये टेक्निक सामने वाला तब यूज करता है जब उसे अपनी बात मनवानी हो, तो बजाय इसके कि वो सीधे तरीके से बात करे, वो दूसरे इंसान के साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि जिसमें इंसान को फौरन अपने अंदर ये फेयर और अर्ज महसूस होती है कि मैं जल्दी से इसी बात पर अमल कर लूं, वरना ये ना हो कि ये भी कहीं मौका चला जाए। उनकी चॉइस को बहुत ज्यादा लिमिट करके उनके स्लो डिसीजन को तेज कर देते हैं। ये टेक्निक वो लोग यूज करते हैं जो हमेशा पहले से डिसीजन लेकर आते हैं और सामने वाले के पास कभी भी ऑप्शन नहीं छोड़ते कि वो उनकी उस डिसीजन को रद्द कर सके। हम सब ने अपने इर्द गिर्द कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर देखा होगा कि जब भी वो बात करता है तो 3-4 पॉइंट ऐसे होते हैं कि उसके बाद बहस के इंसान को जरूरत ही नहीं महसूस होती, ना ही वो कोई गुंजाइश छोड़ते हैं। तो ये लोग चॉइस रिस्ट्रिक्शन टेक्निक यूज करते हैं कि उसके बाद इंसान दूसरी कोई चॉइस दे ही नहीं सकता, उसे उसकी बात माननी ही पड़ जाती है। चौथी टेक्निक है गिल्ट ट्रिप। इसमें इंसान दूसरे सामने वाले इंसान के गिल्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, उसके गम में उसका साथ देते हैं। जैसे बातों बातों में कहें कि नहीं, हाँ उस शख्स ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, नहीं उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, या तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी ये टेक्निक इंसान के इमोशंस के साथ खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ज़्यादातर काम भी इमोशनल लोगों पर करती है। तो वो इमोशनल लोगों को एक बार उनके गिल्ट में डालते हैं या उनके गिल्ट में उनका साथ देकर उनसे अपने मतलब का काम निकलवा लेते हैं। और इमोशनल इंसान जिसको गिल्ट फील करवा दिया गया हो, वो किसी भी हद तक जाकर उनके लिए काम करता है ताकि वो प्रूव करे कि वो गलत नहीं है और अपने गिल्ट को भी वो खत्म करे। 5वीं टेक्निक है मैनिपुलेटिव नेगोशिएशन। ये टेक्निक ज्यादातर दुकानदार और बेचने वाले, स्कूल या कोई भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो हमेशा आपको ये दिखाते हैं कि इसमें आपका ही फायदा है। जैसे कपड़े वाला कहता है कि ये रंग आप पे बहुत जचेगा, या यूं कहते हैं कि नहीं नहीं ये कपड़ा मतलब मुझे लगता है आपके लिए ये सूट करेगा। इस तरह यूं फील करवाना कि जैसे वो आपको बहुत पहले से जानते हो और आपको मैनिपुलेट करके वो अपनी चीज बेचते हैं। और छठी टेक्निक जो कि बहुत ज्यादा यूज की जाती है वो है एम्पलीफाइंग अ प्रॉब्लम। यानी इसका मतलब है कि छोटी सी बात का पतंगड़ बना देना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि कुछ भी हो जाए, छोटी से छोटा मसला भी आ जाए, तो वो उस छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि ये बात ऐसी थी तो नहीं, ये कोई इतना बड़ा मसला है तो नहीं। ये चीज आपको तब देखने को मिलेगी जब कहीं लड़ाई हो रही हो, आप जाके देखें तो असल वजह पूछे तो पता चलेगा कि बस छोटी सी बात से ये बात शुरू हुई, लेकिन लड़ते लड़ते पता नहीं कहाँ पहुंच गए। सिर्फ एक हल्की सी बात को इतना बढ़ावा देना कि नहीं नहीं ये कोई छोटी बात है, आपने ऐसे कहा क्यों। इस तरह से ये टेक्निक यूज होती है और अगर सामने वाले को ये टेक्निक ना आती हो तो लोग बहुत ज्यादा उस पर दबाव डाल सकते हैं। तो हमेशा आप दूसरे लोगों की ऊंची ऊंची आवाज के दबाव में आने की बजाय ये सोचा करें कि मैंने बात तो इतनी नहीं की थी। और कभी भी ऐसे लोगों के ट्रैप में मत आया करें जो छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर आपके गले पड़ जाते हैं।
7ویں اور آخری ٹیکنیک ہے کیمیلیو مینیپولیشن۔ اس ٹیکنیک کو انسان پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح سے یوز کر سکتا ہے، لیکن یہ کمیونیکیشن سکل کو بڑھانے کے لیے بھی آپ کو بہت فائدہ دے سکتی ہے۔ وہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں، سیملر انٹرسٹ کے بارے میں بات کریں۔ اس میں انسان کو جب یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ سامنے والے کو کیا پسند ہے، کون سا کلر پسند ہے، یا وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بھی اس سے ریلیٹ کرتے کرتے یا اس شخص سے کام لے لیتا ہے یا پھر اس سے دوستی ہو جاتی ہے۔ جیسے کلاس فیلوز اکثر ایک ہی سبجیکٹ یا ایک ہی ٹیچر کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی 7 ٹیکنیکس۔ ان میں سے کون سی آپ کے دماغ میں رہنے والی ہے یا آپ عمل کرنے والے ہو، نیچے کمنٹ میں بتائیے گا۔